आंखों की गहराई। नमन और वीणा एक नए घर में शिफ्ट हुए। यह घर एक पुरानी हवेली का हिस्सा था, जो उनके नए शहर के बाहर कुछ दूरी पर स्थित था। हवेली का अतीत रहस्यमय और अस्पष्ट था, लेकिन सस्ते दाम पर इतना बड़ा घर मिलने की खुशी में उन्होंने बिना सोचे समझे सौदा कर लिया। जब वे घर में शिफ्ट हुए, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और कभी कभी लाइट्स अपने आप चालू और बंद हो जाती थी। वीणा ने सोचा कि यह सब घर के पुराने बिजली सिस्टम की खराबी होगी, लेकिन नमन को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होने लगा था। इसलिए नमन को इन घटनाओं ने थोड़ी चिंता में डाल दिया था। एक दिन जब वीणा घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे कुछ पुरानी वस्तुएं मिली, जो शायद घर के पुराने मालिक की थी। वीणा को उन वस्तुओं में एक पुराना चित्र मिला। चित्र एक खूबसूरत महिला का था, जिसकी आंखें बड़ी और गहरी थी। उस चित्र ने वीणा को अजीब सा आकर्षण दे दिया, लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए, कुछ ही दिनों में उस चित्र ने घर के माहौल पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। रात के समय नमन और वीणा ने महसूस किया कि चित्र की आंखें लगातार उन्हें देखे जा रही थी, इसलिए वे पूरी रात सो नहीं पाए। एक रात जब नमन और वीणा सो रहे थे, घर में कुछ भयानक चीखें सुनाई देने लगी। नमन की आंखें खुली तो उसने देखा कि चित्र की आंखें चमक रही थी। नमन ने चित्र को हटाने की कोशिश की, लेकिन चित्र उनके हाथ से छूटकर अचानक खुद से जाकर दीवार पर वापस चिपक गया। वीणा ने चित्र को अच्छे तरीके से देखने का फैसला किया। देखने पर वीणा ने पाया कि चित्र के पीछे कुछ लिखा हुआ था। यह एक गुप्त संदेश था। संदेश में लिखा था, मुझे देखो और तुम जानोगे। यह संदेश उन्हें और भी चिंता में डालने वाला था। उसके बाद नमन और वीणा ने और छानबीन शुरू की। नमन और वीणा ने घर के हर हिस्से में छानबीन की। तभी घर के एक हिस्से में उन्हें कुछ दस्तावेज मिले। जब उन्होंने दस्तावेजों की जांच की, तो उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में एक कहानी थी, जिसमें बताया गया था कि चित्र में कैद महिला, जिसे माया कहा जाता था, एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी थी। माया ने अमरता की खोज में कई लोगों की जानें ले ली थी, और उसकी आत्मा अब एक चित्र में कैद हो गई थी। किताब में यह भी लिखा था कि माया की आत्मा को केवल तब शांति मिल सकती है जब उसे उसकी खोई हुई आत्मा की पहचान मिल जाए। इसलिए नमन और वीणा ने तय किया कि वे माया की आत्मा को पहचान जानने के लिए किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, ताकि वे अपने घर को सुरक्षित कर सकें और माया की आत्मा को शांति भी मिल जाए।
नमन और वीणा ने किताब में बताए गए रहस्यमय अनुष्ठान किए। वे जानना चाहते थे कि माया की खोई हुई आत्मा कौन थी। अनुष्ठान के दौरान एक चित्र की आंखों से एक चमत्कार रोशनी निकलने लगी और एक आवाज आई, मुझे पहचान लो, मुझे पहचान लो। कई दिनों की मेहनत और खोज के बाद उन्होंने पाया कि माया की आत्मा एक अन्य महिला की आत्मा से जुड़ी हुई थी, जिसने माया की वजह से अपनी जान गंवाई थी। माया की आत्मा की शांति के लिए उन्हें उस महिला की आत्मा को मुक्त कराना पड़ा, जिसे माया ने ही कैद कर रखा था। नमन और वीणा ने पुरानी हवेली में एक पुरानी जगह पर पूजा और अनुष्ठान किया। जैसे ही उन्होंने माया की आत्मा को उसकी खोई हुई पहचान से मिलाया, तो माया की आत्मा भी उस पहचान से मिल गई। चित्र की चमक और हवेली का अंधकार समाप्त हो गया। माया की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली का माहौल अब शांतिपूर्ण था। अब उनके घर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। नमन और वीणा ने एक पुराने रहस्य को सुलझा लिया और अपने घर में एक नई शुरुआत की। चित्र की आंखें भी अब शांत थी और हवेली में अंधेरे की जगह अब उजाला। उनके साहस और धैर्य ने अब उन्हें इस मुसीबत से निकाल दिया था। अब वे अपने घर में खुशी से रहने लगे।